Hello बच्चों, let's read the following question. The figure here shows three non-conducting rods. फिगर में हमें क्या शो किया गया है? थ्री non-conducting rods शो किए गए हैं. One circular and two straight. एक circular rod है, two हमारे पास straight rods हैं. Each has a uniform charge of magnitude Q along its top half and another along its bottom half. जो हमारे पास क्या है? rods हैं, उनके टॉप हाफ पे भी मैग्नीट्यूड क्यू का चार्ज है एंड बॉटम हाफ पे भी कितना है? क्यू मैग्नीट्यूड का चार्ज है. हमें साइंस दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट फिगर में टॉप हाफ पे नेगेटिव है, बॉटम हाफ पे पॉजिटिव है. सेकंड फिगर पे अपर एंड बॉटम दोनों हाफ पे क्या है? पॉजिटिव है. थर्ड फिगर में अपर हाफ पे पॉजिटिव एंड लोअर हाफ पे भी क्या है? नेगेटिव. फॉर ईच रॉड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट पी. ईच हाफ के लिए जो P पॉइंट पे हमें बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे. अगर हमारे पास फर्स्ट हम केस कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? दैट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. एंड सेकंड, अगर हमारे पास क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो तो उसकी वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइंस जो होती हैं वो टर्मिनेट होती हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज के लिए वो इनवर्ड होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी इनवर्ड, वो इनवर्ड होगा. अब ए फिगर की बात करते हैं. ए फिगर में पहले तो अपर हाफ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इस तरफ होगा. पॉजिटिव हाफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो यहाँ पे इसको हम बना लेते हैं E माइनस. नेगेटिव हाफ की वजह से इनवर्ड हो गया, पॉजिटिव हाफ की वजह से आउटवर्ड हो जाएगा, इस तरफ E प्लस. अब इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं. लेट अस से ये हमारे पास क्या है? P पॉइंट है, और इस तरफ क्या हो गया? E पॉजिटिव हो गया, इस तरफ क्या हो गया? E नेगेटिव हो गया. अब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो ये एंगल अगर हमारे पास थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा? इट विल आल्सो बी इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि जो अपर हाफ एंड लोअर हाफ है दोनों का डिस्टेंस P पॉइंट से इक्वल है. P पॉइंट क्या है? अगर हम सर्कल पूरा करें तो इसके सेंटर पे है, तो जो इस तरफ इसका कंपोनेंट होगा वो होगा E cos थीटा, इस तरफ कौन सा होगा? E cos थीटा होगा. अब ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे हमने कंसिडर किया है दैट E पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है इसको हम डायरेक्शन की फॉर्म में शो कर लेते हैं, वो इक्वल है किसके? E नेगेटिव के मैग्नीट्यूड के. तो यहाँ पे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? E नेगेटिव के लिए E साइन थीटा एंड ऑल्सो E पॉजिटिव के लिए भी क्या होगा? E साइन थीटा होगा. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. एंड तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट हैं. मींस इसका जो डायरेक्शन है इस E cos थीटा का वो लेफ्ट की तरफ है, इसका क्या है? पॉजिटिव है, इसकी तरफ है. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अगर पॉजिटिव वाले को हम प्लस में लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस में. सो E cos थीटा माइनस E cos थीटा 0 हो गया, विच मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फील्ड जो है वो कितना हो गया? दैट इज इक्वल्स टू 0, वो 0 हो गया. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो हमारे पास रह जाएगा वो किस डायरेक्शन में होगा? दैट विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन, वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा. एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे? E साइन थीटा एंड E साइन थीटा को ऐड कर देंगे. सो 2E साइन थीटा है हमारे पास, E साइन थीटा प्लस E साइन थीटा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? इट विल बी 2E साइन थीटा. तो नेट जो होगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उसे हम E कंसिडर कर लेते हैं. अब इसी तरीके से सेकंड फिगर की बात करते हैं. पहले यहाँ पे फर्स्ट का आंसर लिख देते हैं कि फर्स्ट के लिए जो नेट डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड्स हो. अब इस दोनों हाफ पे क्या है? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन फील्ड का क्या होगा? अपर हाफ की वजह से इस तरफ होगा E पॉजिटिव, लोअर हाफ की वजह से इस तरफ होगा E पॉजिटिव. अब यहाँ पे अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल थीटा जो है वो इक्वल होगा किसके? इस एंगल थीटा के. तो डाउनवर्ड जो कंपोनेंट होगा E पॉजिटिव का वो क्या होगा? E cos थीटा होगा. अपवर्ड क्या कंपोनेंट होगा? इट विल आल्सो बी E cos थीटा. तो अगेन
जैसे हमने प्रीवियस में स्टडी किया, ये क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से कैंसिल होंगे, तो नेट जो होगा वो इस तरफ ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 2e sin थीटा। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, e पॉजिटिव की वजह से e sin थीटा एंड e पॉजिटिव जो नीचे है उसकी वजह से e sin थीटा, दोनों को ऐड कर दिया, तो जो नेट डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स राइट आ गया। तो हम बोलेंगे क्या डायरेक्शन होगा, राइट वर्ड्स होगा। अब लास्ट फिगर, अपर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, इसे हम ई पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। लोअर हाफ, बॉटम हाफ पे नेगेटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ई नेगेटिव। तो ये एंगल यहाँ पे थीटा होगा एंड ये एंगल यहाँ पे थीटा होगा। अगेन ई कॉस थीटा राइट वर्ड होगा इस तरफ एंड नेगेटिव की वजह से इस तरफ होगा ई कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट जो होगा इस तरफ वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दैट इज 2e sin थीटा। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ए फिगर के लिए अपवर्ड, बी के लिए राइटवर्ड एंड सी के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।